तो देश जितना बड़ा है और विविधतापूर्ण है, अगर इसके संपूर्ण इतिहास, भूगोल, पर्व, त्यौहार, संस्कृति, कला, सारी चीज़ों को हमें समेटना है और शिक्षा हर प्रदेश के डेवलपमेंट का रास्ता खोलती है, वो परंपरा को भी संरक्षित करती है और विज्ञान के जरिए वो आगे का भविष्य का भी रास्ता खोलती है। तो इतने बड़े देश में अगर इस विविधता को समेटने की, उसके फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश होगी तो वो भारत को एकांगी रास्ते पर ले जाएगी, वो विकसित भारत की तरफ नहीं ले जाएगी। क्योंकि हर स्टेट को डेवलप किए बगैर और ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में आप डेवलप नहीं कर सकते, वो एकांगीपना आ ही जाएगा। इसलिए भी हम कहना चाहते हैं, जो अभी हमारे माननीय साथी ने उठाया सवाल, कि वो इकोनॉमिक लेवल पर और हर लेवल पर, प्रशासनिक लेवल पर भी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। आर्थिक मामलों में स्टेट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को वो मंत्रालय के मोहताज बना देना चाहते हैं। मैंने अपनी उंगली पर नचाने जैसी बात हो जाती है। तो ये रास्ता मैं समझता हूँ कि बहुत विकास का और तरक्की का रास्ता नहीं है। ये चीज़ों को और संकुचित कर देने का और एक ट्रेंड के बतौर कहिए कि एक तरफ सेंट्रलाइजेशन के जरिए तानाशाही और दूसरी तरफ खुशामदी कल्चर, इसको डेवलप करने की बात हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस बिल में कहीं न कहीं अंतर्निहित बातें हैं और इसीलिए हम बहुत लंबा नहीं इस पर बात करेंगे। पार्लियामेंट सेशन फिर जाना है और हम यही कहेंगे संक्षेप में कि भारत सरकार इस बिल को ड्रॉप करे और विश्वविद्यालयों को शिक्षा जगत में जो स्वायत्तता है, केवल फेडरल स्ट्रक्चर की ही बात नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं जिनको मतलब नौकरी करते हुए भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसा क्यों है? ये गौर करने की बात है। ऐसा है और ऐसा है तो बहुत ठीक है, ये कोई गलत नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस ऑटोनॉमी को हमें मेंटेन करना होगा। अगर एशिया का कोई मुल्क दुनिया की रैंकिंग में ऊपर पहुंचने की कतार में है तो एशिया का दूसरा मुल्क हम हैं। जनसंख्या की, आबादी के आधार पर तो हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हो गए, तो हम क्यों नहीं टॉप पर पहुंच सकते? और इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा में हम और ऊपर जाएं, तो इंक्लूसिव भी इसको बनाएं। गरीब बच्चों को भी कैसे शिक्षा मिलेगी इसकी गारंटी करें और दूसरी तरफ इसमें स्टेट और ज़्यादा इन्वेस्ट कैसे करे। इसको बाजार की वस्तु बना देने से कि ये भी शिक्षा खरीदिए, जो खरीदने वाले होंगे सो अच्छी शिक्षा खरीद सकते हैं, जो अच्छी शिक्षा में उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनको उतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। और यह बिल कहीं न कहीं उसका रास्ता खोलता है, बाजारवाद को बढ़ावा देता है। तो मैं तो यह कहूँगा कि यह दिशा जो है इस बिल ने जो लिया है, ये दिशा हमारी पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं करेगा। कम से कम जो गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन छात्रों की, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों या सामाजिक रूप से, उनको क्वालिटी एजुकेशन में वो नहीं जोड़ पाएगा। इसीलिए बगैर पूरी लोगों को, मेधावी छात्रों को समेटे बगैर हम विकसित भारत की तरफ नहीं जा सकते और ये पैरामीटर्स हमें तय करने होंगे।
आप सब ने जो मुझे अवसर दिया इसके लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।